ये जीवन की एक ऐसी अवस्था है मेरे बच्चों, जहां से आपके चरित्र का निर्माण होता है। हाँ, और चरित्र का निर्माण कैसे होता है? जब हर एक छात्र के जीवन में सबसे पहले अनुशासन की प्राथमिकता होती है। सबसे पहले छात्र जीवन का निर्माण अनुशासन से प्रारंभ होता है। और एक बात कहूं, इस जीवन में जो 5 वर्ष से लेकर के और 17-18 वर्ष तक की जो आयु है, यहाँ हमारे चरित्र का भी निर्माण होता है और यहाँ हमारे चित्र का भी निर्माण होता है। और इसी अवस्था में सारे भारत देश का भी निर्माण होता है। निवेदन करूं, क्योंकि भारत की संस्कृति बुजुर्गों के हाथ में नहीं है। भारत की संस्कृति, सभ्यता आज अगर कोई पूछे तो यंगस्टर के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है। और मेरा निजी अनुभव है कि जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो जाता है, बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति का, जिस बालक का चरित्र अच्छा होता है, उसका चित्र अच्छा होता है। और जब चरित्र और चित्र दोनों सुंदर हो जाते हैं तो भारत देश सुंदर दिखने लगता है, यह हिंदुस्तान सुंदर दिखने लगता है। और भारत देश में अगर जन्म हुआ है ना, तो हमेशा स्वाभिमान में रहना, एक अभिमान जीवन में जरूर रखना कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारत देश के हैं। क्योंकि भारत देश की संस्कृति जितनी सुंदर है, उतनी सुंदर और किसी देश की संस्कृति पाई नहीं जाती। हमारे देश में ही सिखाया जाता है कि माता पिता को प्रणाम करो। बाहर के देशों में सिखाया जाता है मम्मी पापा को टाटा बाय बाय करो। हाँ, हमारे देश में सिखाया जाता है गुरुजनों को प्रणाम करो। भागवत जी में श्लोक है, नित्यो वृद्धोपि सेविनः आयुर्विद्या यशो बला। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित को कि राजन, जो युवान, जो बालक नित्य प्रति अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, अपने माता पिता को प्रणाम करता है, आयुर्विद्या यशो बला, उसकी आयु भी बड़ी लंबी हो जाती है, उसका यश भी पूरी दुनिया में फैल जाता है और उसके समान बलवान दुनिया में कोई रहता नहीं है जो गुरुजनों को प्रणाम करता है। और मैं कई बार एक और शब्द कह दूं कि संस्कार कभी बाजार में नहीं मिलता, संस्कार कभी दुकानों में नहीं मिलता। संस्कार आपके घर की चौखट से प्रारंभ होता है, आपके घर के आंगन से प्रारंभ होता है। जिनकी हम लोग कथा गा रहे हैं ना, राम जी, थोड़ा बच्चों की वाणी में अगर मैं विचार करूं तो राम जी भी आप जैसे ही आए, हाँ, दुनिया में। उन्होंने भी, जैसे हम लोग विद्यालय जाते, आप लोग जाते हैं ना, तो जिस समय भगवान राम 7 वर्ष के हुए ना, तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्पकाल विद्या सब। और वाह वाह, ये बच्चों को चौपाई में याद है साहब।
वाह, बहुत सुंदर। गुरु के गृह में पढ़ने के लिए राम जी गए। और मेरे बालकों, अगर ये सूत्र सबको याद है, देखिए मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि परीक्षा नहीं दोगे तो पास हो जाओगे, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं कि बेलपत्र में शहद लगा के चढ़ाओगे तो पास हो जाओगे, नहीं, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि जब आप प्रातः काल विद्यालय जाया करो ना, तो जितने बच्चे बैठे हो, माता पिता को, क्योंकि हमारे संस्कृति में लिखा है ना, सबसे पहले सुबह उठना चाहिए और सुबह उठ करके कम से कम 2 घंटे, वैसे बच्चे तो जल्दी उठते ही होंगे, बुजुर्ग घर, आजकल मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग सोते रहते, बच्चे जल्दी जग जाते हैं। हाँ, उन्हें स्कूल जाना है, उन्हें जल्दी तैयार होना है। और सबसे पहले आपका काम क्या है? प्रातः काल जब उठो ना, तो कराग्रे वस्ते, वाह। अब श्लोक तो आप लोग बोले ना, अब इसका मतलब क्या है? कराग्रे वस्ते, ये आपकी ये जो दोनों हाथ हैं ना, गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इस रचना किया इस श्लोक की। और हर व्यक्ति का निर्माण कर का ये हथेलियां हैं साहब। और सबसे पहले प्रातः काल ये जो आपका अग्रभाग है ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहाँ माता लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती जो आपको विवेक देने वाली है, जो आपकी बुद्धि की प्रदाता है, वो आपके हथेली के मध्य भाग में निवास करती है। कर मूले तु गोविंदा, यहाँ पर गोविंद भगवान का निवास है। और प्रभाते कर दर्शनम, जब त्रिदेवों का स्थान आपकी हथेलियों में है, तो आपका मंदिर आपके दोनों हाथ हैं। आप इन हस्तों को माथे पर लगाकर प्रणाम करो। सबसे पहले कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। लेकिन उसके लिए सुबह जगना पड़ेगा, प्रातः काल की सनलाइट लेना पड़ेगा। हाँ, और सुबह जगने वाला व्यक्ति बड़ा हष्ट-पुष्ट रहता है, बहुत कभी बीमार नहीं पड़ता। ये जो बीमारियां, यही तो हमारे देश की संस्कृति सिखाती है ना साहब। एक बार एक विदेशी फॉरेन का बच्चा और एक बार हमारे भारत देश का, 1 मिनट के लिए मान लें कि एक अमेरिका का बच्चा और एक हमारे महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, एक ही स्कूल में, दोनों एक स्कूल में पढ़ते। और एक विदेशी बच्चे ने वो भारतीय बच्चे से कहा कि हमारे देश ने इतनी तरक्की किया है, इतनी तरक्की किया है कि हमारे देश में ईमेल में शादी हो जाती है। बाहर के बच्चे ने कहा कि हमारे देश ने इतनी तरक्की किया कि हमारे देश में आज ईमेल में शादी होती है। भारतीय बच्चे ने कहा, बोले किया होगा तुम्हारे देश ने तरक्की, होती होगी तुम्हारे देश में ईमेल में शादी, पर हम जिस भारत में रहते हैं वहां अभी भी फीमेल में ही शादी होती है, वहां अभी भी संस्कृति में ही शादी होती है, वहां अभी भी सभ्यता में ही शादी होती है। और महाराज हमारे देश की संस्कृति, चरित्र, चित्र और सभ्यता, ये दोनों तीनों चीजों का ज्ञान रखते हैं। हाँ, और किसी शायर ने, मैं बात कहूँ ना, ये भारत देश जहाँ जन्म लिया है ना आपने, ये देश कोई साधारण नहीं है। मेरे किसी शायर ने कहा है कि इस भारत देश की मिट्टी भी, किसी शायर ने कहा इस भारत देश की मिट्टी भी क्या क्या गुल खिलाती है, इस देश की मिट्टी लगने से पत्थर भी अहिल्या बन जाती है। ये वो भारत देश है। राम जी के चरण रज की धूल अहिल्या रूपी पत्थर में लगी और वो मनुष्य बनकर के खड़े हो गए। ये भारत देश की संस्कृति है।